Hi Salim, how are you doing? अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, दिस इज सलीम। आई एम वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अपनी ASP.com। थैंक यू वेरी मच। ओके सलीम जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आपको इंडियन आइडल के बाद से जानने लगे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आप काफी अरसे से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में और आपने आई हेट लव स्टोरीज, काइट्स, कुर्बान इस टाइप की मूवीज का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है और आपने गाने भी कंपोज किए हैं कुर्बान, फैशन और अपने बनाली जोड़ी के। फिर आपने पाठशाला में खुदा सॉन्ग, कुर्बान में अली मौला और फैशन में आशियां, इस तरह काफी सॉन्ग्स वगैरह गाए हैं। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं और मेरा भाई सुलेमान हम लोग पिछले 19 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग पहले प्रोग्रामिंग करते थे, अरेंजमेंट करते थे और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ हमने काम किया, जैसे कि जतिन ललित और इस्माइल दरबार, अनु मलिक, काफी लोगों के साथ। उसके बाद हम अपना खुद बैकआउट करने लगे और अपने गाने करने लगे। तो बस वो करते 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 यहाँ तक पहुंचे और बहुत अच्छा पीरियड रहा है, बहुत अच्छा सफर रहा है बैकग्राउंड से गाने। और उसके बाद अभी माशाल्लाह से मैं गाने भी लगा थोड़ा बहुत। तो सबकी दुआ है और प्यार है और अल्लाह का शुक्र है। तो आपको म्यूजिक का शौक किस तरह स्टार्ट हुआ? यानी आपका फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेट करता है या आपको दूसरों को देख के इंस्पायर हुए? मेरा अब्बा जो थे वो म्यूजिक में वो कंपोजर रह चुके हैं और वो उनका नाम नहीं था पर वो कंपोज करते थे म्यूजिक। और फिल्म में उन्होंने 2-3 फिल्मों का म्यूजिक किया है और वो फिल्में इतनी चली नहीं। पर वो फिल्मों के बाद उन्होंने एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ले लिया था, लाइक ड्रम सेट्स, रिदम इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस उन्होंने शुरू किया था। तो शुरुआत से ही वो, यानी बचपन से हम तब से हमारे आसपास म्यूजिकल एनवायरनमेंट रहा है। तो माशाल्लाह से हम लोग काफी बचपन से हम लोग म्यूजिक सीखते आ रहे हैं और अब्बा को देख रहे थे। तो वो एक तालीम रही है उनके साथ रह के, उनके साथ में बड़े हुए। तो ऑब्वियसली देयर इज द म्यूजिकल अपब्रिंगिंग। ओके, सो हाउ डू यू फील बीइंग जज ऑफ इंडियन आइडल? इतना बड़ा रियलिटी शो है और आप उसमें जज हैं, तो आपको कैसा फील होता है काफी लोगों को, नए लोगों को देख के? वेल, एक तो ये है कि मैं जब लिया था ये जब डिसाइड किया था कि मैं इसका जज बनूंगा, तो एक तो ये चीज मैंने डिसाइड कर ली थी कि ये एक अपनी तरफ से एक सर्विस रहेगी, एक सेवा रहेगी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, जो कि तो आई मीन हमारे यहाँ पे हमारे इतने सिंगर्स हैं जो लोग इतना अच्छा गाते हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में। तो वो उनको एक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि जो पूरा पैनल है, म्यूजिक पैनल, वो जजेस पैनल है वो म्यूजिक इंडस्ट्री का है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम किस तरह से एक ऐसा नायाब सिंगर ढूंढे जो देश की आवाज बन जाए। वो एक हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो हमारे लिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई थी। तो उसको पहले तो पूरा करने में उसको एक ड्यूटी की तरह मैं ले लिया था उसको। तो दैट वाज द फर्स्ट, दैट वाज द मेन थिंग एक्चुअली। एंड देन उसके बाद जब हम शो में जैसे 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 आगे चलते गए, वैसे वैसे it became more popular and it became really important, became very successful। और काफी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स अपने ऑडिशन करके उनको ले आए। तो obviously it was a very big responsibility which we fulfilled। I think it's now come to a point where दुनिया पसंद कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है कंटेस्टेंट्स को, मजा आ रहा है उनको और जजेस को एंजॉय कर रहे हैं, कंटेस्टेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। So good thing right now. It's come to a point where it's really fantastic. Okay, अभी जैसा आपने बताया कि आपके फादर म्यूजिक से रिलेट करते थे और उनसे आपने काफी सीखा, तो उनके अलावा आपने क्लासिकल सिंगिंग या कंप्यूटर पे म्यूजिक से रिलेटेड कोई एजुकेशन हासिल की है पर्टिकुलरली, मतलब डिफरेंट? बिल्कुल मैं एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक सीखा हूँ, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, उसके अलावा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सुल्तान खान साहब जो बहुत
भगवान सारंगी उस्ताद है, बहुत कमाल का गाते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत तालीम ली, उनसे उनके साथ बजाते बजाते थोड़ा बहुत सीखा। तो एक अच्छा सफर रहा है। मैं उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ भी काफी कॉन्सर्ट किया और तो उनके साथ रह के काफी कुछ सीखने मिला है। इट्स बीन अ रियली फैंटास्टिक जर्नी। अच्छा, तो आप कॉन्सर्ट्स भी करते हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आप गए, तो आप नर्वस थे, खुश थे, कैसे थे? मैं नर्वस तो नहीं था, खुश जरूर था, नर्वस नहीं था, क्योंकि स्टेज पे हमेशा एक एक्सपीरियंस रहा है एज अ म्यूजिशियन। तो ऑब्वियसली it's been great. Okay, so how was your experience of composing anthem of FIFA World Cup 2010? Well, it was fantastic. जब हमें ऑफर आया था तो मैं एक्चुअली मान नहीं पाया कि ये इतना बड़ा ऑफर हमको आ रहा है। और जब गाना हमने कंपोज किया तब एक्चुअली फुटबॉल पे गाना हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी मेक अ सॉन्ग ऑन अफ्रीका। और ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इतनी तकलीफ इतनी मुश्किलात से गुजरा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी इवेंट को होस्ट कर रहा है। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अफ्रीका, इट्स अ बिग थिंग फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका। So why don't we make a song for the people of Africa, where we say like Africa, Africa, show the world who you are. We make a song on the pain and the struggle of Africa and the rejoicing attitude which Africa is going through right now to host such a wonderful event. So basically इस तरह से हमने गाना शुरू किया और it turned out to be really a fantastic thing. जब हमने FIFA में when we went for the actual celebration for the concert, मैं आप यकीन मानिए कि it was a life taking experience. I mean I never मेरी तो मैं जब स्टेज पे गया तो मेरी जान निकल गया। I was just so amazed just to see 80,000 people को जब मैंने देखा अपनी आंखों से, I couldn't believe it. Like I mean I could just see a sea of people. It was just people, and there was so much of excitement and there was so much of क्या कहते हैं, बहुत रौनक थी स्टेडियम में। And I didn't know कि मैं क्या बोलूँ वहाँ जाके। You know, the first thing मैं सोचा था मैं जाके पहले बोलूँ आदाब या हेलो, what do I say? So I was very nervous. पर एक बार मैं I mean जैसे हमारा नाम अनाउंस हुआ हम लोग स्टेज पे है तो it was like people were just started screaming and just said आदाब, नमस्ते, hello Africa, South Africa, and people were just like, wow, I could hear a big roar. And once he started the song, we just felt like that's it. It was, people just loved it and बहुत मजा आया। Okay, I have heard Shakira is going to sing for you. Is it true? Yeah, हम लोग actually I can't say anything about it. गाना हमने कंपोज किया है already और उस पे काम चल रहा है। हमने शकीरा को फीलर्स भेजे हैं through her agent। तो देखते हैं क्या होता है। I mean अभी तक तो she's on tour, she's busy right now, अभी तक कुछ जवाब आया नहीं है। But inshallah we're hoping that works out. Okay, so आपने इतने सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं अब तक, तो आपको अवार्ड्स वगैरह कितने मिले अब तक? We've got quite a lot of awards actually. हमको धूम के लिए बैकग्राउंड स्कोर के लिए अवार्ड मिला है, हमको भूत के लिए बैकग्राउंड स्कोर के लिए अवार्ड मिला है। इसके अलावा मुझसे शादी करोगे, अब तक 56, क्रिश और कई सारे ऐसे स्कोर्स के लिए हमको अवार्ड्स मिले अलग अलग, लाइक फिल्म फेयर, जी अवार्ड, आईफा, स्क्रीन। तो इसके अलावा आई डोंट नो इफ यू नो दैट वी वर आल्सो नॉमिनेटेड फॉर एन एनी अवार्ड, जो अमेरिका में टीवी अवार्ड होता है, बहुत हाई बहुत ही प्रेशियस अवार्ड है। और उसके लिए हमको नॉमिनेट किया गया था फॉर टीवी सीरीज व्हिच वी डिड in America for Nickelodeon channel. Oh, that's great. So, yeah. So usually how much time do you spend in a studio एक दिन में? 12 घंटे तो मिनिमम निकल ही जाते हैं और अगर हैवी डे हुआ तो शायद 14-15। अच्छा, तो आप अपने म्यूजिक के अलावा और किस का म्यूजिक खुद सुनते हैं? I like to listen to A.R. Rahman. अच्छा म्यूजिक मुझे लगता है उनका बहुत। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट काफी सुनता हूँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जैसे कि जॉन मेयर है,
उसका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है. Okay. रिचर्ड बोना, he's an African artist. उसका म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है बहुत. I don't really like his vocals. उसके अलावा there's an artist called Imogen Heap. फिर मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है सील. ऐसे कई आर्टिस्ट है. इसके अलावा मैं जगजीत सिंह जी को भी काफी सुनता हूँ. और I like to listen to मेहदी हसन साहब. उनकी गजल बहुत सुनता हूँ मैं. तो है ऐसा तो मैं बहुत मिक्स्ड किस्म का कंपोजर हूँ. I like to listen to everything. And I listen to everything with a very open mind and I enjoy my music. ओके. अच्छा, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सोलो एल्बम भी रिलीज करते हैं और मूवीज के साथ भी काम करते हैं. तो आपका कोई प्लान है सलीम सुलेमान का सोलो एल्बम करने का? फिलहाल तो नहीं है बिकॉज हमारे our hands are full. हमारे स्केड्यूल काफी टाइड अप है with different things. But inshallah, in future, you never know. अच्छा, तो what are your activities other than music? Well, I really I love playing cricket. But there is no time for it because apart from Indian Idol and my studio, I never get time to do anything else. And of course, spending time with my family. So I'm hoping maybe I'm a little. I'm not complaining because it's great to be doing what I'm doing. Or also, I like to perform a lot. So I like to do a lot of concerts and all that. So some time gets spent in that as well. काफी concerts हो रहे हैं. So I'm enjoying myself right now. मुझे जब opportunity मिलती है cricket की तो I don't miss it. I make sure that I sleep a little but I play cricket. अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि सलीम भाई हमेशा हंसते ही रहते हैं. मतलब इंडियन आइडल में देखे हैं, आपको कभी गुस्सा भी आता है या नहीं? नहीं, एक्चुअली मेरा वो that personality of mine is quite controlled. मुझे इतना मैं इतना अपने आप को बादल नहीं करता और टेंशन नहीं लेते आप कभी? जरा भी नहीं लेता टेंशन. अच्छा, तो प्लीज थोड़ा सा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि कौन कौन सी मूवीज. हम एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है बैंड बाजा बारात. जिसमें शादी की फिल्म है और यशराज की फिल्म है जिसमें नए एक्टर को लोग लॉन्च कर रहे हैं, रणवीर सिंह और अनुष्का जो रबने बना की जोड़ी की गई. अनुष्का शर्मा, राइट? जी, वो कर रही है. इसके अलावा हम लोग अंजाना अंजलि का बैकग्राउंड कर रहे हैं. और उसके अलावा हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स है. जैसे कि हम नेशनल एंथम जो इंडिया का जन गण मन उसको हम लोग री कर रहे हैं करंट टीवी or in a very young way. So there are a lot of things like that which are in the pipeline. And there are some. इसके अलावा there's another film which is a very big film which is जिसके नाम में शकीरा के लिए ट्राई कर रहे हैं, गाना बना रहे हैं. तो उसका अभी तक टाइटल कुछ फिक्स नहीं हुआ है. But as soon as we come to know, I'll definitely pass it on. अच्छा सलीम जी, in the end I would like you to give message to the visitors of apniasp.com and all your fans in Pakistan. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I think मैं fans और मैं सबको ये कहूँगा कि music is the biggest healer. और ऐसा कई बार होता है जब हम जिंदगी में थोड़ा सा हम थोड़े get a little down or upset or थोड़े we go through some depression. And I feel at that point, music can really be your best friend. So make use of it and listen to your inner voice and, just feel good uplifting good songs. Okay, Salim, thank you so much for taking your time for interview and wish you best of luck for your future projects. Thank you.